इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तन्मयी मनः शिव संकल्पमस्तु। भगत के भागवत के सभी संकल्प की सिद्धि भूत भावन भगवान शिव के हाथ में। कल तक की कथा हम आप व्यास पद्धति से गाए सुने। आज और कल की कथा समास पद्धति में गाएंगे सुनेंगे। व्यास समास स्वमति अनुरूप कुछ व्यास परंपरा में कथा का विस्तार है। समास में लिखा तो वैसे ही जाता है, एक चिन्ह लग जाता है। लिखा है पद ध्वनि, पढ़ना है पदध्वनि ध्वनि। वो जो समास है तो सभी ग्रंथों में ग्रंथकार ने उसका मूल तत्व किसी न किसी स्कंध में, अध्याय में, सर्ग में रखा है। श्री रामचरितमानस जी ने, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने अपने प्रवर्धन में मानस का हृदय उत्तरकांड दोहा क्रमांक 62 से 68 तक रखा है, 62 to 68। इतना कंठ में आ जाए तो मानस में कहाँ क्या है ये लगभग भाव उतर जाता है। कंठस्थ नहीं होता जल्दी हृदय। विद्यार्थी लोग आते हैं, मैं कहता हूं पहले भुसुंडी रामायण कंठस्थ करो, महीनों लगता है, सालों लग जाता है। कहो कंठस्थ हो गया, बीच बीच में कहीं भटकेंगे। चलिए हम निकालते रहेंगे, कंठ में ले लीजिए, याद नहीं होता। आज के विद्यार्थी की बड़ी कठिन स्थिति है, उसको कंठ में नहीं कुछ आता है, याद नहीं होता। पढ़ाई भी ऐसी है कि जो पढ़ लिए उसकी परीक्षा दो, आगे बढ़ो, पढ़ लिए परीक्षा दो, आगे बढ़ो। पिछला क्या तुम्हारे पोथी में है उसको कोई पूछता भी नहीं। लेकिन मानस एक ऐसा ग्रंथ है जो बिना मानस में आए बनता नहीं है। इसकी रचना ही मन से है। रचि महेश निज मानस ये मानस में ही रख लिया था बाबा ने, और समय पाकर मां भगवती को सुनाया। कंठ में आ जाए तो इसको दोहराते रहना चाहिए। लेटे बैठे उठे जागते सोते चलते टहलते कंठ में आ जाए तो इसमें रमते रहना चाहिए, रमते राम। हमने आपने गाया भगवान चारों भाइयों के संग में विवाह करके श्रीधाम अयोध्या जी पधारे। विवाह के बाद जैसा कि होता है, जब ते राम ब्याहि घर तो नित नव मंगल मोद बधाई। मोद कहते
कहते हैं बालवत सुख को। छोटा बच्चा पालने में खा पी के लेटा है और उसके मुख पर जो मुस्कुराहट होती है उसको मौद कहते हैं। मौद माने आत्यांतरिक प्रसन्नता। नित नव मंगल हो रहा मौद भुवन चारि दस भूधर भागे सुकृत बर सही सुख पुण्य मेघ सुख की ही वृष्टि करते। सत्कर्म क्यों करना चाहिए? आनंद हेतु। आंतरिक आनंद सत्कर्म करने से ही बढ़ता है, अपकर्म से नहीं बढ़ता है भाई। आंतरिक जो आनंद है, ये जो प्रसन्न क्यों नहीं हो? क्या ला देता है लोग मतलब कहता है तरीके है, आनंद में रहो। तो जो सत्कर्म में गति करता है वो आनंद में गति करता है। देखिए, एक बड़ा मधुर प्रसंग, आज का ही प्रसंग है। भगवान की जब आज्ञा मिल गई भक्तराज केवट जी को, तो केवट जी गंगाजल कठौता में लाए और भगवान के पांव पखारने लगे। यहां गोस्वामी जी ने लिखा, बाबा ने कहा, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भुसुंडी बाबा भी इसको सुनाते हैं, कहे सि बहुरी केवट अनुरागा। क्या? अति आनंद, अति उमंग, अति अनुराग। कितना? केवट जी इस अपने सौभाग्य पर अति आनंद में है। अति सबसे पहले लगा है, अति आनंद में है और अति स्वतः स्फूर्त प्रेम में है। एक साथ तीनों एकत्र है। तत्पश्चात चरण पखार कौन चरण? जिन चरणन ते निकसी सुरसरी शंकर जटा, सोई क्या? चरणन केवट धोई लीन्हो तब हरि नाव चढ़ाई, भजमन राम चरण सुखदाई। ब्रह्मा जी के कमंडलों में जिसका दिव्य द्रव है, भगवान शिव जी की जटाओं में जिसका दिव्य द्रव है, वो मां गंगा जी के जल से केवट जी उस पांव को पखार रहे हैं। इस सौभाग्य को कौन गा सकता है? मेरे बाबा ने इतना लिखा, कितने कवित्त लिख दिए, वो सुनाते हैं आपको कथाक्रम में। तो यहां क्या है? सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। पुण्य मेघ सुख के जल की वृष्टि करते। जीवन में और कुछ घटे बढ़े न घटे बढ़े, लेकिन पुण्य वर्धन का कोई भी अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। पुण्य बढ़ाते रहना चाहिए। पुण्य बढ़ाते रहने से ही सत्संग की प्राप्ति होती है, और सत्संग की प्राप्ति का पुण्य जब बढ़ता है तो भगवंत की प्राप्ति होती है। ये परिणाम है। हम आप भाग्यशाली हैं कि हमको आपको यह दोनों उपलब्ध है। और जब सत्संग मिल गया तो भगवान तो मिलवे करी हैं, कब तक न मिली हैं। मिले समझो, इतनी तो दूरी है।
प्रगटित होना है। शिव बाबा कहते प्रेम मत प्रगट हो ही मैं जाना। आइए क्या क्या सुनाया वसुंधरी महाराज ने। बाबा मां से कहते हैं देवी बाल चरित कही विविध विध मन मोह परम ऋषिया गमन कह से पुनि श्री तो विश्वामित्र बाबा के आगमन की कथा। फिर यहां श्री का अर्थ मां सीता मां। श्री रघुवीर विवाह, ये भी बड़ा विचित्र अवसर है। धरती के सारे राजा आवाहित हुए, सुनकर जानकर समझकर बूझकर अथवा पाकर सूचना आए। तिलभर धनुष ढीला नहीं और भगवान ने लेत चढ़ावत खैचत गाड़े काउन लखा देख सब ठाड़े ते क्षण राम मध्य हन तोड़ा भरे भुवन धोनी। घोर भगवान ने जो कार्य कोई नहीं कर सका भगवान यूं चुटकी में कर दी। लीला है गई। तो ये वीरत्व का परीक्षण हुआ और वीर का वर्ण हुआ। वीर कौन? धरती पर केवल रघुवीर वीर। रघुवीर ही उस क्षण उस समय उस काल में वीर थे और रघुवीर वीर थे, इसलिए जगजननी पारंबा मां भगवती सीता महारानी ने उनका वर्ण किया। अब ध्यान रखिए, देखिए विवाह संसार में लपटाने का प्रोग्राम नहीं है। विवाह संसार में अझुराने का प्रोग्राम नहीं है। फिर विवाह परमार्थ की यात्रा है। गृहस्थ में जब हम प्रवेश करते हैं तो गृहस्थ में प्रवेश करते ही हम दो इकाई से एक होते हैं। फिर अनेक ऐसे उत्सव हैं जो बिना अर्धांगिनी के आप कर नहीं सकते। इसलिए ऋषियों ने इस संस्था का नाम रखा परिणय सूत्र बंधन। प्रीति प्रणय बिनु पवित्रता बिनु प्रेम का कोई अर्थ नहीं। संस्कार के बिना प्रेम का कोई अर्थ नहीं। अरे सिद्धांत के बिना भी प्रेम का कोई अर्थ नहीं। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।